नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार की राजनीति की उस शख्सियत की चर्चा करने जा रहे हैं जो अपने आप में कह सकते हैं कि एक बिहार की राजनीति के सिर्फ धरोहर ही नहीं है, बिहार के पॉलिटिक्स की धरोहर ही नहीं है, हाय सिल्वर जुबली स्टार कह सकते हैं। देवानंद से भी तुलना करिएगा तो वो भी कम है। अमिताभ बच्चन की तो बात ही छोड़ दी। गजब, मतलब अद्भुत प्रतिभा वाले लोग हैं। मतलब दुनिया का कोई ऐसा विधा नहीं है जिस विधा के वो जानकार ना हो। ऐसे लोगों की तो चर्चा होनी ही चाहिए, चाहे गोल्फ खेलने का हो, चाहे पत्रकार बनने के का हो, चाहे आपको नृत्य करने का हो, चाहे अनंत सिंह से गले मिलने का हो, तोता, गाय, उसके बाद घोड़ा, अद्भुत है। क्या पसंद इनका शानदार है, कह नहीं सकते। और इन दिनों इनका ये प्रदर्शन बढ़ गया है। समझ रहे हैं इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उस तस्वीरों के सारे समझ गए होंगे, बात सच पकड़े। मंत्री अशोक चौधरी की कर रहे हैं। कभी इनके सोशल पेज पे विभाग में क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी नहीं देते। हालांकि नई सरकार के गठन के बाद एक बार ये मंत्रालय गए और वहां देवेश सेहरा से जो आमना सामना हुआ, उसके बाद वो तो मीटिंग करना छोड़ दिए, विभाग जाना भी छोड़ दिए। हालात ये है कि अब मजलिस घर पर ही लगाने में बेहतर समझते हैं, क्योंकि देवेश सेहरा भी तो कम बड़ा सिल्वर स्टार नहीं है, जुबली स्टार कह सकते हैं। वो भी अपने मिजाज का पदाधिकारी है, इसलिए विभाग की बात नहीं करते। इनके विभाग के कारगुजारी का अभी भी दंश झेल रहा है हजारों गांव बिहार का। सड़क निर्माण का कार्य नहीं हो पाया। खैर, आज हम दूसरे मिजाज में। अशोक चौधरी अगर नीतीश को कहें तो नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में एक से एक लोगों को जगह दी है, लेकिन उसमें सबसे अलग अशोक चौधरी है। मानना तो पड़ेगा कि नीतीश कुमार जैसे जोहरी पॉलिटिक्स में बहुत कम हुआ है। मतलब हीरा को पहचानना और तराशना कोई सीखे तो जनाब से सीखे। आज देखिए किस तरीके से निखर रहे हैं। कोई आसपास है रे, देख रहे हैं ना क्या जलवा है। अनंत सिंह से भी मिलने में उतना ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जितना गौरवान्वित ये मनोरमा देवी और वहां से जो जिस पर कई गंभीर आरोप लगे थे, उसके पुत्र को पार्टी का टिकट, पुत्र को तो टिकट है, माँ को, परिवार को, उसके व्यवसाय को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। दिखाने की कोशिश करते हैं कि राज्यसभा में जो कांग्रेस के 3 विधायक जो अब्सेंट रहे, उसमें भी मेरी ही भूमिका है, और इसको साबित करने की बार बार कोशिश करते हैं। ये कला बहुत कम लोगों में, बिरले लोगों में देखने को मिलता है। इतने बड़े कला के ये स्वामित्व है ये भाई, आप सोच लीजिए कितने बड़े कला के ये स्वामित्व। अद्भुत लग रहा है कि कुर्सी जा सकती है, या फिर नीतीश के रहते हुए जो आजादी मिली है वो आजादी शायद ना मिले। रोने में भी वक्त नहीं लगा, हंसने में भी वक्त नहीं लगा। मतलब सुर्खियों में बने रहना है। पढ़ाने के लिए कॉलेज पहुंच गए, फेडरलिज्म पर पढ़ाना शुरू कर दिया, उम्र के उस पड़ाव में नौकरी हासिल किए हैं जहां कहते कि हमारे पिताजी की आखिरी इच्छा थी मेरा बेटा प्रोफेसर बने।
सोच सकते हैं। उस दौरान भी चर्चा, मतलब नीतीश मतलब चर्चा, और चर्चा का मतलब है अशोक चौधरी, मतलब नीतीश के खासम खास के अशोक चौधरी। मतलब आप देख रहे हैं ना, तस्वीर देखिए ना, अनंत सिंह से ऐसे गलवैया कर रहे हो जैसे लग रहा है कि बरसों का यारी हो। कभी देखे अनंत सिंह के यहाँ जाते हुए? लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई कि अनंत का दरबारी करना शुरू कर दिया, अनंत को अपने यहाँ लाना शुरू कर दिया। माहिर खिलाड़ी है भाई। ललन सिंह से सार्वजनिक रूप से लड़ गए, वीडियो भी वायरल करा दिया, और जब ललन सिंह का नस कसना शुरू किए तो सार्वजनिक रूप से पैर भी छू लिए। कोई लोक लज्जा नहीं है भाई। राजनीति में ये कि सफलता के पीछे ये इस तरीके का चरित्र मायने रखता है। अगर ये चरित्र नहीं है तो फिर आप राजनीति में नहीं टिक सकते। मतलब आज की राजनीति के लिए जो बातें, जो चीजें जो अब जरूरी है, वो आप अशोक चौधरी में मिल सकता है। कमाल का। आज हम फेसबुक के प्रोफाइल को देख रहे थे, तो देखिए भाई, कभी पंडित की भूमिका में, तो कभी मौलाना की भूमिका में, कभी गोल्फ खिलाड़ी की भूमिका में, कभी पशु पक्षी के प्रेमी की भूमिका में, कभी फोटोग्राफर की भूमिका में, तो कभी पत्रकार की भूमिका में। अद्भुत है भाई, कोई जोड़ा नहीं है। मतलब ईश्वर ने बहुत फुर्सत के क्षण में तराशा है, सब गुण इन्हीं के पास। कभी सोचा है आपने इतना गुणी आदमी, एक व्यक्ति के अंदर में इतना गुण हो? इतना गुण इनके पास, बड़ा गुणी आदमी। तो ये हमारे बिहार के, कहिए तो भावी मुख्यमंत्री भी, ऐसे ही लोगों को मुख्यमंत्री भी बनना चाहिए। देश स्तर पर एक बिहार की एक अलग इमेज दिखाई देगा। वो गीत है ना कि कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी तू पागल लगता है, कभी अनारी लगता है। तो हमारे अशोक बाबू का यही स्टाइल है कि कभी अनारी, कभी जोगारी, कभी दीवाना, कभी पगला, मतलब जो रूप आप खोजिए, संपूर्ण रूप है अशोक चौधरी, जिसमें आप सभी तरह के रूप आप देख सकते हैं। तो आज पॉलिटिक्स के उस विधा को समझने की कोशिश मैंने किया है और आपको बताने की कोशिश किया है, जिसके सहारे अशोक चौधरी जैसे लोग अपने राजनीति में अपनी महत्व कैसे बनाए रखते हैं, उनके इस मिजाज से समझा जा सकता है।